Leader of the House. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामद व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब चेयरमैन बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि मेरा ऑनरेबल कॉलीग्स सेनेटर अली जफर साहब के लिए बड़ा एहतराम है और खुसूसन इनके वालिद ग्रामी के साथ मैंने इन हाउसेज में काफ़ी मुद्दत काम किया और मैं समझता हूँ कि अगर हम विश लिस्ट पे चलना चाहें तो फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये भूल गए हैं कि जब अदम एतमाद नो कॉन्फ्रेंस हुआ तो कैसे आनन फानन तमाम रूल्स के खिलाफ यानी असम्बली तोड़ दी गई और चंद मिनट में असम्बली को घर भेज दिया गया और उसको भी यानी नो कॉन्फ्रेंस को ना आने के लिए एक महीना उस वक्त इनके स्पीकर साहब अभी ऑनरेबल मेंबर हैं वो नेशनल असम्बली के, उन्होंने इजलास बुलाने की तकलीफ ही नहीं की। तो देखिए नो रॉन्ग मेक राइट। एक तो फंडामेंटल चीज है कि 27th अमेंडमेंट इस हाउस में पास हो चुकी है, नेशनल असम्बली में गई, इन्होंने खुद कुछ निशानदेही की कमजोरियों की या करेक्शंस की और उसमें ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6 में बहुत बड़ी ओमिशन थी क्योंकि मैं 18वीं तरमीम में उसका हिस्सा हूँ था और आज भी मैं समझता हूँ कि वो बड़ी अच्छी एक काम हुआ। उसमें कई लोग माशाल्लाह 26-27 लोग इन्वॉल्व थे, तो उसमें ये जब तरमीम की गई तो वो दैट इज द ओनली न्यू चेंज कह लें। बाकी सारी की सारी वो है जो इन्होंने खुद निशानदेही की या नेशनल असम्बली में आवाजें उठी, तो उसके हवाले से ये जो 8 अमेंडमेंट्स हैं इसमें वर्चुअली 7 जो हैं वो हैं और एक आर्टिकल 6 में जो एक मैं समझता हूँ कि बहुत मेजर एक ओमिशन हो गई थी उसको ठीक करने की बात। अब बात है कि जब पंजाब हुकूमत गिराने का काम आता है तो उस वक्त जजों की मनूवरिंग नजर नहीं आती, वो लिखा हुआ है, उसे वोट काउंट होगा और उसी की सजा में वो घर जाएगा। लेकिन माशाअल्लाह जजमेंट ये ले लेते हैं जब इनका बस चलता है कि जी ये वोट भी काउंट नहीं होगा, घर भी जाएंगे। अब क्या बात है भाई, ये तो फिर मतलब है कि जो दिल हमारा करेगा वो होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि फिर भाई ने कहा कि जी फ्रॉड एंड डिसेप्शन, भाई आपने किसने आपको रोका है? आप क्यों सुनते हैं बात रिमोट कंट्रोल से कि आपने कमेटी में नहीं जाना? अब आप इतने विजडम है आपकी, आपको कमेटी में जाना चाहिए था। हो सकता है ये करेक्शन वही हो जाती, यानी 8 में से 7 को शायद आप आर्टिकल 6 भी वहां पॉइंट आउट कर देते। तो मेरी गुजारिश ये है कि बहन जरा मुझे इजाजत दे दे। वैसे भी इस हाउस का ये ट्रेडिशन है कि जब आप फ्लोर देते हैं लीडर ऑफ हाउस को या ऑपोजिशन को तो उसको आप सुनते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर हम अपनी आजाद यानी सोच के साथ न्यूट्रलिटी के साथ, ये तो खुद माशाल्लाह माहिर कानून है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर जो चंद लोग हैं इसको समझने में वो तो अली जफर साहब खुद भी हैं उसमें, तो हमें वो बात करनी चाहिए। 63 ये ऑटोमेटिकली तो ट्रिगर नहीं होगा ना, देयर इज अ प्रोसीजर एंड प्रोसेस। भाई आपकी पार्टी है, कम अज कम आपने उसी रात अगर चेयरमैन साहब को लिख दिया होता कि इन्होंने पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग की है और आप इसे वो भी अभी लेजिटिमेट ना होता, इन्होंने वेरिफिकेशन करनी है, सारा प्रोसेस मुझे माइंड एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आई एम श्योर एवरी ऑनरेबल मेंबर जनाब चेयरमैन नोज दिस थिंग। उसका एक प्रोसेस है, उसके बाद आपने ईसीबी भेजना है। अगर एक ऑनरेबल मेंबर ने देखे, अगर जमीर के मुताबिक लेट्स बी टेक इट फ्रॉम अनदर एंगल, अगर इसीलिए ये मौजूद है ये प्रोसेस पार्टी के लिए भी और अदरवाइज भी, अगर कोई चीज कोई ऑनरेबल मेंबर समझता है कि मेरे जमीर के मुताबिक ये चीज ठीक है तो देयर इज अ प्राइस फॉर हिम टू पे, और वो क्या है कि वो वोट देता है और वोट गिना जाता है और वोट गिना जाना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। लेकिन उसके बाद फिर पार्टी का भी ये हक है, चाहे वो चीज ठीक ही हो 100%, अगर वोट पार्टी की लाइन के खिलाफ दिया तो प्रोसेस वो प्रोसेस फॉलो कर सकती है पीटीआई। तो मैं समझता हूं कि ऑनरेबल मेंबर ने वो उसका जैसे आपने फरमाया कि एज ऑफ नाउ टिल ही आइदर टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन इन राइटिंग एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड द लॉ और पार्टी मूव्स द प्रोसेस, जब कंप्लीट होगा उसके बाद उनकी मेंबरशिप खत्म होगी। टिल दैट डेट ही इज वेरी मच मेंबर ऑफ दिस ऑनरेबल हाउस एंड वी शुड नॉट गिव सच सॉर्ट ऑफ कमेंट्स जो कि आइन और कानून के खिलाफ है। तो जनाब चेयरमैन इस तरह गुजारिश ये है
I'll sum up because میں ٹائم نہیں لینا چاہتا, بات تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے. ایک تو میں نے کہا کہ جیسے کریکشنز ہیں جو کہ ویلکم کرنی چاہیے میرے خیال میں دونوں سائڈز کو, کہ اچھی امپرومنٹس ہیں, غلطی ہو گئی ٹھیک کر دی, اور دوسرا وہ بھی ویلکم کرنا چاہیے انلیس کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ وہ راستہ کھلا رہتا اور کانسٹیٹیوشن کورٹ ایک اس ملک میں ایک رہتا جو کہ ویلیڈیٹ کر سکتا, اس کو پلگ کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری کلیکٹیو ایفرٹ ہے, اور یہ تو ورچولی آپ نے جو ایک پروسیس گزرا ہوا ہے اس کی جو واپس آئی ہے, چونکہ ایز پر دی پروسیجر ہے, ایز پر دی لا اینڈ رولز آف بزنس, وہ واپس آیا کیونکہ انہوں نے چاہے چھوٹی سے چھوٹی ایک لائن بھی اگر امینڈ کریں انلیس اٹ از ایڈیٹوریل یا آپ کو ٹائپو ہے تو یہ آنا ہی پڑتا ہے. تو یہ پروسیس ہے جناب چیئرمین, میری ریکویسٹ ہوگی کہ شروع کریں آپ. We may now take up the reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2 has been amended. The National Assembly by way of